मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार स्कूल एजुकेशन को लेकर तमाम तरह के काम कर रही है। सरकार का दावा है कि जो प्रयास स्कूल एजुकेशन में जो किए जा रहे हैं, जो योजनाएं लागू की जा रही हैं और बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे मध्य प्रदेश में शिक्षा का लेवल अप हो रहा है जो है। और सरकार लगातार इस मामले में इनोवेशन कर रही है। पहले जो सीएम राइज स्कूल होते थे उन्हें अब सांदीपनि विद्यालय कहा जाने लगा है। ये नवाचार केवल इसलिए किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में पढ़े थे और तमाम तरह के इस तरह के प्रकल्प गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा दावा है। और बच्चों को इनसे लाभ क्या मिल रहा है, आज मेरे साथ युवा मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार एजुकेशन के मामले में, स्कूल एजुकेशन के मामले में जो काम कर रही है वो उन प्रयासों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार जो 25,000 रुपये लैपटॉप के लिए दे रही है, अव्वल तो क्या वो बच्चों तक पहुँच रहे हैं, और अगर पहुँच रहे हैं तो क्या बच्चे लैपटॉप खरीद भी रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, सरकार जो 25,000 रुपये बच्चों मेधावी छात्रों को दे रहा है वो उन तक 25,000 भी पहुंच रहे हैं। वो लैपटॉप भी खरीद रहे हैं और उसका सदुपयोग भी बच्चे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार निरंतर बच्चों की शिक्षा के लिए निरंतर अच्छे से अच्छे प्रयास कर रही है। उनको अच्छे से पुस्तकें, चाहे पुस्तकें फ्री देना हो, उनकी गणवेश फ्री देना हो, उनकी एजुकेशन के लिए उनको स्कॉलरशिप देना हो, पढ़ाई में निरंतर उनको आगे बढ़ा रही है और अच्छी शिक्षा दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, और बहुत अच्छा काम कर रही है। मोहन सरकार अब स्कूल में टॉप करने वाले बच्चों को स्कूटी देगी जो है। साइकिल अभी तक देते रहे हैं, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, किताबें, गणवेश, ड्रेस उन्हें बच्चों को देती है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जो मिलता है वो मिलता है। स्कूटी भी देंगे जो है। पहले साइकिलें भी देती रही हैं, लेकिन देखने में आता है कि वो घरों में ही जो है रखी रहती हैं, बच्चे कभी उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कितना कारगर ये फैसला है? ये फैसला बहुत असरदार रहा है बच्चों के भविष्य के लिए। मैं खुद एक मेधावी छात्र हूँ और इसी साल मुझे भी 25,000 मिले हैं लैपटॉप की मदद के लिए, और मैंने लैपटॉप लिया भी और मैं उसका उपयोग भी कर रहा हूँ। और सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है, आगे की पढ़ाई भी फ्री कर रही है और स्कूटी दे रही है बच्चों को। जो ग्रामीण बच्चे हैं उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए, शहर आने के लिए दिक्कत नहीं होगी। अब वो इस स्कूटी की मदद से आ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। आप जो है तो मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत लैपटॉप पाने वाले लाभार्थी भी हैं जो है। किस तरह का माहौल होता है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा। बच्चे कितने मोटिवेट होते हैं जो है इस तरह की योजनाओं से, और क्या उत्साह होता है, और ये योजनाएं कितनी कारगर भी होती है? मैं ये भी समझना चाहता हूँ जो है, क्या इससे सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की अटेंडेंस से लेकर ड्रॉप आउट स्थिति तक कम होगी जो है, अटेंडेंस बढ़ेगी, ड्रॉप आउट दर कम होगी? जी बिल्कुल, इस कारण बच्चे काफ़ी ध्यान देते हैं शिक्षा में कि उन्हें 25,000 की सहायता हो और वो अपना आगे विकास के लिए लैपटॉप ले पाएँ। मैं खुद, दोस्त मेरे, सबों ने बहुत मिलकर पढ़ाई की थी अच्छे से इसके लिए, और सबको पैसे मिले भी हैं पूरे मेधावी छात्रों को। मोहन सरकार स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम कर रही है उसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर देने की बात तो तब आती है सर जब काम ना करा गया हो धरातल पे। आप 10 नंबर की बात कर रहे हैं, मैं 100% की बात करता हूँ। 100% सरकार को मिलना चाहिए। उसका कारण ये है कि आधुनिक शिक्षा अर्जित करने में अगर सर्वप्रथम कोई चीज़ महत्वपूर्ण योगदान होती है तो आज के समय में लैपटॉप एक महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार द्वारा लैपटॉप दिया जा रहा है। सरकार द्वारा गांव से शहर में आने के लिए हमारी बहनों को स्कूटियां दी जा रही हैं। हम मध्याह्न भोजन की बात करें, मध्याह्न भोजन में हम देखते हैं कि सप्ताह में 6 दिन विद्यालय लगता है। 6 दिन में प्रतिदिन का एक अलग चार्ट है। क्या आपको बुधवार को पराठे बनेंगे, इस दिन दलिया बनेगा, इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा। और आप अगर बात करते हैं कि धरातल पर ये चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, तो ये कांग्रेस सरकार नहीं है कि वो कहते थे कि हम 100 रुपये खाते में डालते हैं और हितग्राही तक 20 रुपये पहुँचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकसित विकास और विकास की बात करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्कूल एजुकेशन में मोहन सरकार ने जो कदम उठाए हैं जो है, उन प्रयासों को कितना आगे उनका इम्प्लीमेंट होगा जो है, और कितने वो फलीभूत अभी ज़मीनी स्तर पर हो रहे हैं? ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह उतर चुके हैं। जो भी काम कर रही है मोहन यादव की सरकार, वो पूरी तरह कारगर साबित भी हो रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहन जो मिल रहा है, देखिए पहले पढ़ने में पहले भी बच्चे होशियार थे, लेकिन क्या है, तकनीकी सुविधाओं की उनके पास कमी रहती थी, जो कि भाजपा सरकार आने से वो उनकी पूरी कमी पूरी हुई है। पहले भी बच्चे होशियार थे, पहले भी बच्चे टैलेंटेड थे, लेकिन उनको सुविधाओं मिलने के कारण वो अपनी पढ़ाई आगे ना ले जा पाते थे, यही ख़त्म कर देते। मान लीजिए जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो वो वहीं शिक्षा कर देते थे। अब मान लीजिए गांव-गांव में आप ये जो सीएम राइज की बात कर रहे हैं, सांदीपनि अकेडमी, तो इसका क्या है, ये केंद्र बन चुका है। ये कुछ गाँव में लेके, शहर में लेके, पहले क्या था, हर व्यक्ति शहर की ओर भागता था,
हर बच्चे ये सोचते थे, हर माँ बाप ये सोचते थे कि हम बच्चों को शहर में पढ़ाएं, लेकिन अब वो इस शहर की पढ़ाई हम भाजपा सरकार गांव में ले आ चुके हैं। वो एक केंद्र बन चुका है संदीपनी, कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। और वो जो आप कह रहे हैं कि लागू, वो पूरी तरह ज़मीन पर उतर चुकी है। और हम सब जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो बिल्कुल आगे जा रहे हैं, और संदीपनी जो है वो बहुत एक अच्छा कारगर साबित हो रहा है। युवाओं का कहना है कि मध्य प्रदेश के बच्चे आगे जा रहे हैं और इसमें सरकार का कहीं ना कहीं बड़ा रोल है। बच्चों को जो प्रोत्साहन जिस तरह का दिया जा रहा है, बच्चे उससे उनकी पढ़ाई में मन लग रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थितियां बेहतर हुई हैं, नवाचारों से सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा है।